हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के कुछ एमसीक्यू लाए हैं जो आपके एनएमएमएस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों अच्छे से तैयारी स्टार्ट कीजिए और एनएमएमएस परीक्षा में सफल होगी। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम प्रचलित है। वह कौन सी फसल है जो ऋतु के आधार पर कम प्रचलित है। ये देखो, फर्स्ट है खरीफ की फसल, सेकंड है रबी की फसल। पहले फर्स्ट है खरीफ की फसल, सेकंड रबी की फसल, तीसरा है जायद की फसल और चौथा है मिश्रित फसल। अब देखो, एक खरीफ नहीं है, खरीफ है। अब देखो बेटा, खरीफ की फसल ये हमारे ऋतु के आधार पर चलता है, रेन सीजन में बोई जाती है। रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। जायद की फसल ये हमारी ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। इसमें मिश्रित फसल है जो हमारे ऋतु के आधार पर कम प्रचलित है या ऋतु के आधार पर नहीं बोई जाती है। ये किसी के भी फसल में या दो से अधिक फसलों को साथ में बोना, ये क्या कहलाता है, ये हमारी मिश्रित फसल कहलाती है। तो मिश्रित फसल जो है ये हमारी क्या है, ऋतु के आधार पर प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार का उदाहरण है। देखो बच्चों, खरपतवार होता क्या है। खरपतवार होता है कि अगर फसल के साथ कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, क्या है, फसल के साथ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खरपतवार। अब देखो, मसूर फसल है, जूट फसल है, तीसी फसल है। तो इसमें खरपतवार का जो उदाहरण है ये क्या है, घास। ये क्या है, फसल के साथ क्या है, एक अवांछनीय पौधा है जो फसल के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खाद का प्रकार नहीं है। कौन से, देखो, खाद और उर्वरक दोनों होते हैं जो हमारे पौधे को न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक पदार्थ प्रदान करते हैं। इनमें कौन सा खाद का प्रकार नहीं है। अब देखो, कंपोस्ट ये खाद है, हरी खाद ये भी एक प्रकार खाद है और गोबर भी खाद है। लेकिन NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये क्या है, एक उर्वरक है। तो ये क्या है, खाद का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। ठीक है, ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है। देखो, दाल है, ये हमारे पौधों द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, फल है, ये भी पौधों द्वारा प्राप्त होता है। चावल है, ये भी पौधों द्वारा प्राप्त होता है। हमारे पास एक शहद है, शहद जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है, मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये क्या है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है। ऐसी कौन सी फसल है जो फल है। ठीक है, इसमें देखो बेटा, नींबू, नींबू क्या है, एक फलदार फसल है। नींबू क्या है, फलदार फसल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। देखो, दाने को भूसे से अलग करना, निराई, कटाई, भंडारण या थ्रेसिंग। तो इस किसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है कि दाने से भूसे को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो है, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, रेशेदार फसल है, वह कौन सी फसल है जो रेशेदार है। अब देखो, रेशेदार फसल का जो एग्जाम्पल है, सूर्यमुखी, कपास, चना और गेहूँ। इसमें कौन सी फसल है जो रेशा, जिससे हमें रेशा प्राप्त होता है। तो इसमें हमारी जो कपास है, कपास से हमें रेशा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है। देखो, यूरिया में नाइट्रोजन की अधिकता होती है। किसकी, नाइट्रोजन की अधिकता होती है। ठीक है, फास्फोरस, कार्बन और सल्फर। लेकिन यूरिया में क्या 42% तक क्या है हमारा 47% तक हमारा क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया का सूत्र है
NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2। तो यूरिया में क्या है, हमारे पास क्या है, 47% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, ठीक है। वह कौन सी फसल जो ग्रीष्म ऋतु में, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। देखो रबी की फसल हमारी जो है वो रेन सीजन में, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, सॉरी शीत ऋतु में उगाई जाती है। खरीफ की फसल हमारी रेन सीजन में, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। और जो जायद की फसल होती है वो हमारी रेन सीजन में, सॉरी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है सी, जायद की फसल। जब एक ही किस्म के पौधे पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं उसे कहते हैं, ठीक है, अनाज, फसल, कृषि या खेती। तो इसका आंसर है बेटा फसल, क्या है, फसल। नेक्स्ट है, खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ गेहूं, आलू, धान और सोयाबीन। तो क्या है, धान खरीफ फसल का उदाहरण है, ठीक है। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है कटाई, ओसाई, दौनी और भंडारण। तो क्या है, दौनी कहलाता है, ठीक है। निम्न में से कौन रबी की फसल है, धान, मक्का, चना, इनमें से कोई नहीं। तो चना जो है हमारा रबी की फसल है, ठीक है। बाजरा निम्न में से किस तरह का फसल है, बाजरा खरीफ, रबी, तिलहनी और चारा। तो क्या है, एक, बाजरा क्या है, एक खरीफ की फसल है। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है निराई, बुआई, जुताई या सिंचाई। तो देखो फर्स्ट में मिट्टी जो तैयार कर, जिसमें क्या मिट्टी तैयार करते हैं उसे कहते हैं जुताई। उलटने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न विकल्पों में किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं, जड़ छेदक द्वारा, बीज छेदक द्वारा या तना छेदक द्वारा। तो क्या है, जो बीज छेदक कुछ गुण होते हैं जिनके कारण बीज क्या है, हल्के हो जाते हैं। चना की फसल है, खरीफ की फसल, रबी की या जायद की। तो चना रबी की फसल है, ऑप्शन बी राइट आंसर। उर्वरक है, कार्बनिक खाद या कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी राइट आंसर है, अकार्बनिक लवण का उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खरपतवार हटाने को कहते हैं जुताई, सिंचाई, निराई या कटाई। खरपतवार हटाने को हम क्या कहते हैं, निराई। ऑप्शन सी राइट आंसर। अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में या एफसी गोदामों में। तो अनाज का भंडारण क्या है, सभी में किया जाते हैं, ठीक है ना। इनमें से सभी, जूट के बोरों में भी किया जाता है, धातु के पात्रों में भी किया जाता है, कोठियों में भी किया जाता है, एफसीआई के गोदामों किया जाता है, ठीक है। मुख्यतः जो बड़े पैमाने पे एफसीआई के गोदामों में किया जाता है, ठीक है। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, जंतुओं द्वारा प्राप्त दाल, फल, चावल या शहद। तो क्या है, शहद क्या है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। स्वपोषी का उदाहरण है गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा। आम पौधे क्या है, स्वपोषी होते हैं, कोई पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। धान की फसल है, धान की फसल रबी की फसल होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। बर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है, बरसेम, लैंचा, केंचुआ और गुआरा। ठीक है, तो बर्मी कंपोस्ट किससे बनती है, केंचुए से। केंचुए को किसान का मित्र भी कहते हैं। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है, साइफन, तालाब, नदी, सभी। तो इसका मतलब तीनों जल के स्रोत है, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है जो जल का स्रोत नहीं है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथ में उपस्थित होते हैं। तो क्या है, जो हमारे दलहनी फसल होते हैं, ठीक है, फलीदार, तो उसमें उससे क्या है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो बच्चों आज के लिए फर्स्ट चैप्टर के जो हमारे एमसीक्यूज हैं, इसके पश्चात हम सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छे से इनको अपने नोट्स में प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से अपनी NMMS की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।